अगर सिर्फ वतन के छोड़ देने का नाम हिजरत है तो फिर हमारी हिजरत क्या होगी? क्या हम लाहौर को इसलिए छोड़ दें कि भी यहाँ हमें कोई नमाज पढ़ने नहीं देता तो हम यहाँ से कराची जा रहे हैं, वहाँ जाके नमाज अदा करेंगे? क्या हमारी ये हिजरत होगी? आइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं। और उन्होंने एक अजीब बात लिखी कि अल्लाह ने कुरान में अपने नबी के लिए मुत्तकी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, सहाबा के लिए तो किया है कि उलाइका हुमुल मुत्तकून। यहाँ एक और बात बता दूं कि हिजरत किसे कहते हैं। आप लोग समझते हैं कि शायद सिर्फ वतन के छोड़ देने का नाम हिजरत है। अगर सिर्फ वतन के छोड़ देने का नाम हिजरत है तो फिर हमारी हिजरत क्या होगी? क्या हम लाहौर को इसलिए छोड़ दें कि भी यहाँ हमें कोई नमाज पढ़ने नहीं देता तो हम यहाँ से कराची जा रहे हैं, वहाँ जाके नमाज अदा करेंगे? क्या हमारी ये हिजरत होगी? आइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि अय्युल हिजरत अफजलु या रसूलल्लाह। तो आपने फरमाया कि अंतहजुर मा करिह रब्बुक, कि हर उस चीज़ को छोड़ दे कि जो तेरे रब को नापसंद है, लेकिन दिल में यह इरादा पक्का हो कि अल्लाह के दीन के गलबे के लिए मुझे अपना घर बार जान लुटानी पड़े, वतन को छोड़ना पड़े, मैं छोड़ दूंगा। तो ये हिजरत सबसे ऊंची हिजरत होगी। और ये शुरू कहाँ से हुई? अगर कोई आदमी रिश्वत ले रहा है तो वो पक्का इरादा कर ले कि आज के बाद मैं रिश्वत नहीं लूंगा, तो हिजरत शुरू हो गई। अगर कोई इंसान सूद पे कारोबार कर रहा है, वो पक्का इरादा कर ले कि आज के बाद मैं सूद पे कारोबार नहीं करूंगा, तो ये उसकी हिजरत शुरू हो गई। तो यहाँ से उसकी इब्तदा है। घर बार और वतन ये सब कुछ छोड़ना, ये सबसे ऊंची हिजरत है। यानी वो नाफरमानी से फर्मा बरदारी की तरफ आ जाए, तकवे को इख्तियार कर ले, मुत्तकी बन जाए। और मुत्तकी का हरगिज़ माना ये नहीं है कि जिससे गुनाह नहीं होता हो। ये मौलाना इलियास गुम्मद साहब दामत बरकातुहुल आलिया, मैं कल इनका एक पम्फलेट पढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने लिखा था कि एक आदमी मेरे पास आया और आके कहने लगा कि हज़रत मेरे लिए दुआ करें, मैं मुत्तकी बन जाऊं, मुझसे गुनाह ना हो। तो फरमाते मैंने कहा कि तुम नबी बनना चाहते हो या उम्मती बनना चाहते हो? तो क्या मतलब? तो कहते मैंने कहा ये नबी की खासियत है कि नबी से गुनाह नहीं होता। और उन्होंने एक अजीब बात लिखी कि अल्लाह ने कुरान में अपने नबी के लिए मुत्तकी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, सहाबा के लिए तो किया है कि उलाइका हुमुल मुत्तकून। और कहीं कहा कि उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, इनके दिलों में तकवा है। लेकिन अपने नबी के लिए मुत्तकी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। इसकी क्या वजह है कि कभी इंसान गुनाह करने से पहले मुत्तकी बनता है और कभी गुनाह करने के बाद मुत्तकी बनता है। कभी गुनाह करने से पहले इसके दिल में ख्याल आ जाता है कि यार मुझे अल्लाह देख रहा है, वो अल्लाह के डर की वजह से वो उस गुनाह को छोड़ देता है। कभी वो गुनाह कर जाता है तो गुनाह करने के बाद उसके दिल में अल्लाह का डर आ जाता है कि यार मुझसे नाफरमानी हो गई, वो तौबा कर लेता है। तो कभी इंसान गुनाह से पहले मुत्तकी बन जाता है, कभी गुनाह के बाद मुत्तकी बन जाता है। डगमगाऊं जो हालात के सामने, आए तेरा तसव्वुर मुझे थाम ले। तो मुत्तकी इंसान कभी गुनाह से पहले बनता है और कभी गुनाह के बाद बनता है, जबकि नबी की ज़ात तो गुनाह से पाक है, नबी की ज़ात तो मसूम अनिल ख़ता है। इसलिए नबी के लिए मुत्तकी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। और जबकि हमारे लिए कहा है कि तकवे को इख्तियार करो, और जो तकवे को इख्तियार करे उसे मुत्तकी कहते हैं, हमें कहा है कि मुत्तकी बन जाओ। तो हिजरत का मतलब यह है कि नाफरमानी से फर्मा बरदारी की तरफ आना, कि तर्क ताल्लुक, हर उस चीज़ से तल्लुक ख़त्म कर देना कि जो अल्लाह को नापसंद हो। अगर किसी से रिश्ता रखना है अल्लाह के लिए, तल्लुक रखना है अल्लाह के लिए, उसको तोड़ना है, जोड़ना है, जो भी करना है वो सब अल्लाह के लिए हो, तो ये हमारी हिजरत है। और इसकी सबसे ऊंची हिजरत क्या है कि अल्लाह के लिए घर बार और वतन सब कुछ छोड़ देना, ये सबसे ऊंची हिजरत है। आज हमें चाहिए कि हम वो तमाम काम छोड़ दें कि जो अल्लाह के नापसंदीदा काम है, कि जिनसे अल्लाह ने मना किया है, और इस फरियाद और इस इरादे के साथ अल्लाह के दरबार में झुक जाएं कि कहाँ से लाऊं ताकत दिल की सच्ची तर्जमानी की, कि किस जंजाल में गुजरी हैं घड़ियाँ जिंदगानी की, तेरी चौखट के जो आदाब हैं मैं उनसे खाली हूँ, नहीं जिसको सलीका मांगने का वो सवाली हूँ। ये आंखें खुश्क हैं या रब इन्हें रोना नहीं आता, सुलगते दाग हैं दिल में जिन्हें धोना नहीं आता। भिखारी वो कि जिसके पास झोली है न प्याला है, भिखारी वो कि जिसे हिर्स व हवस ने मार डाला है।
لٹا کر ساری پونجی غفلت و اسیاں کی دلدل میں سہارا لینے آ گیا ہوں تیرے کعبے کے آنچل میں۔ کہ یا اللہ جو پیچھے گزر گئی ہے اس پہ تو ہمیں معاف کر دے، ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم، کہ پھر تو انہیں توبہ کی توفیق دیتا ہے اور تو توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔